कोरोना काल में कॉरपोरेट जगत ने कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद की। संकट के इस वक्त में यह संदेश दिया कि इस महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। तो एबीपी न्यूज पर कॉरपोरेट स्पेशल इंडिया वर्सेस कोरोना 2.0 ई कॉन्क्लेव जारी है। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं बहुत ही खास हैं। आपका मैं तारुफ उनसे करवा दूं। आईपीजी मीडिया ब्रांड्स के सीईओ हैं शशि सिन्हा। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। कैसे हैं आप? अखिलेश जी, धन्यवाद मेरे को बुलाने का। ये बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है और इसमें मैं खुश हूं कि शामिल हूं आपके साथ। जी, एक गाना हम लोगों ने बहुत पहले शशि जी सुना था, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा। ये जो विपदा काल है, कोरोना काल है, इसमें कुछ यही स्थिति है कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है, सभी को हाथ बढ़ाना होगा। आपकी कंपनी ने जिस तरीके से एम्प्लॉइज की तरफ हाथ बढ़ाया, उनकी मदद की, किस तरीके से पिछली लॉकडाउन में और इस बार आप लोगों ने एम्प्लॉइज की मदद की है, मैं जानना चाहूंगा और देश के लोगों को भी आप बताएं। पहले तो इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। एबीपी न्यूज का मीडिया को एक्सप्लेन करूंगा कैसे, पर वो बाद में बताऊंगा। ये इसके दो पहलू हैं। जो पिछला लॉकडाउन था पिछले साल 2020 में, उसमें तो खैर बोलना हर एक के लिए वर्क फ्रॉम होम हर एक ने किया, तो अब वो कुछ उस बात में कुछ रहा नहीं। लेकिन हम अमेरिकन कंपनी हैं और दुनिया भर में था और अर्थव्यवस्था खराब थी। तो अमेरिकन कंपनी का ये होता है कि भाई जब अर्थव्यवस्था खराब है, हमारे क्लाइंट से ड्रिवन बिजनेस है, अगर धंधा खराब होगा तो फिर लोगों को कम करो। हमने उनको अपील किया कि देखिए, भारत में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेट कंपनी में पेंशन कम होती है, तो इसलिए इस रास्ते में बिल्कुल मत जाइए। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो मेरी बात माने और हमने एक भी आदमी को निकलने नहीं दिया। हमने सबके जॉब प्रोटेक्ट किए, सबके सब हमारे साथ रहे और सबको, क्योंकि बहुत एम्प्लॉय 20-20 साल 25 साल काम किया है साथ में, तो हमने वो साथ में रखा। इस लॉकडाउन की सिचुएशन कुछ अलग थी और इसमें उसके पहले तो हमने फरवरी मार्च में सबको इंक्रीमेंट दिए, जितने एम्प्लॉय थे लास्ट ईयर से हमारा, जो क्योंकि ग्लोबल कंपनी ने माना कि ठीक है अब इंडिया में प्रॉब्लम है लेकिन बाकी जगह तो ठीक हो गया है। पर इस बार हमने फोकस किया जान पे, क्योंकि बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम था, तो लोग छोटे छोटे शहर में अपने बिरादरी के संग, फैमिलीज के संग काम रहते, चाहे नैनीताल हो, चाहे रांची हो, जहाँ भी हो। तो वहाँ पर समस्या थी हेल्थ की। तो हमने फिर दो चीज़ करी, बहुत सारी चीज़ करी। मैं दो आपको बताऊंगा। एक तो हमने कोविड फंड क्रिएट किया, क्योंकि ये था कि बहुत सारी चीज़ें के दाम बढ़ गए थे, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन हो, चाहे दवाइयाँ हो, आपको तो मालूम है। तो उसका हमने बिना पूछे लोगों को पैसा देना शुरू किया। हमने कहा जो भी मांगता है, हमारे लोग हैं तो उनको दो, जो भी है। तो हमने वो करना शुरू किया, जिससे उनको साइकोलॉजिकल टेंशन ना हो कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस पूरा कवर नहीं कर रहा था। दूसरा, हमने कोविड वॉरियर टीम बनाई और जिसमें हमारे सीनियर लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक मीडिया से जुड़ा हुआ है, आप लोग से जुड़ा हुआ है। और हमने एबीपी न्यूज की भी हेल्प करी। तो कहाँ कहाँ कभी किसी एम्प्लॉय को या उसके परिवार को तकलीफ हो हॉस्पिटलाइजेशन में, आईसीयू में, तो हमने अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करी। अब इंडिया में व्यवस्था ऐसी थी भारत में कि जितनी जगह कर पाए कि नहीं कर पाए, पर ये हमने तरह से किया। फिर और बहुत सारी छोटी चीजें करी, मेंटल हेल्थ पर किया, डॉक्टर ऑन कॉल किए, वो सब बहुत कुछ किया। पर ये दो बड़ी चीजें करी हैं, तो पूरा रवैया बदल गया। पिछले साल था कि भाई जॉब बचाओ, इस बार ये है कि जान बचाओ। तो ये मेरा मानना है, हमने 2 साल में किया है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शशि सिन्हा जी। वैसे मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, दरअसल मैं देख रहा था आपकी कंपनी में लगभग 100% लोग घर से काम करते रहे पिछले दिनों में। ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में आप लोगों ने कैसे उनकी मदद की? तो सर, हमने क्या होता है ना, मेरा मानना ये है क्योंकि इसमें सीनियर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। तो हमने अपने सारे शहरों में बड़े जितने सीनियर लोग थे उनको बोला भाई तुम सुबह शाम मॉनिटर करोगे। और हमने एक मैकेनिज्म बनाई कि सुबह शाम हमको रिपोर्ट मिलती थी और फिर हमारे लोग करते थे। जितना सीनियर आदमी है वो, क्योंकि नॉर्मली कंपनी में क्या होता है, जितनी कंपनी बड़ी होती जाती है तो वो नीचे नीचे ऊपर तक आते आते टाइम लगता है। यहाँ पर हमने कहा बिल्कुल कट थ्रू करो, सीनियर को मालूम होना चाहिए। अब जैसे दिल्ली का एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक किसी को, उसकी मदर इन लॉ को, हमारी बच्ची थी, उसकी मदर इन लॉ की जरूरत, वैक्सीन की जरूरत पड़ी, था नहीं। तो हमारे जो सीनियर मोस्ट आदमी है दिल्ली में, अरुण शर्मा जी, वो उनने किसी मीडिया वालों के थ्रू जुगाड़ किया, 25 किलोमीटर गए, लेकर आए। तो इस तरह से अब वो, क्योंकि टाइम पर इस समस्या ऐसी है कि इसमें टाइम पर इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो कोविड वॉरियर टीम बनाई हमने, बाकी बहुत कंपनी ने बनाई, लेकिन हमारी टीम में वो सीनियर लोगों ने कंट्रोल किया। मेरा मानना है उससे फर्क पड़ा बहुत। जी जी, बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने की है। वैसे शशि जी, इस दौरान में, कोरोना काल में, आपके एम्प्लॉइज़ की जो क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी बनी रहे, इसके लिए आप लोगों ने किस तरीके से प्रयास किया?
जी, देखिए बहुत बहुत ही ज़रूरी काम है। पहले तो जैसे हमने फ़ोकस था हमारी जान पर, लेकिन धंधा भी करना है। इतने 100 क्लाइंट हैं, बड़े-बड़े क्लाइंट हैं, अमेज़न हो या अमूल हो या कोका कोला हो, तो भई उनको तो अपना बिज़नेस चलाना ही है। जैसे अमेज़न में तो ई-कॉमर्स में चल ही रहा था। तो हम्म। हमारे क्लाइंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। जैसे अमेज़न में 8 मेंबर 9 मेंबर की टीम बैंगलोर में वायरस से पीड़ित हो गई। करीब 15 दिन के लिए गए थे, तो अमेज़न ने सपोर्ट किया। लेकिन जो आपका सवाल है, हमने फिर सपोर्ट ग्रुप बनाए। तो हमने, क्योंकि वर्क हमारा तो काम पूरा साथ में मिलकर बैठ के करने का है, क्रिएटिविटी उसी से आती है कि जब एक आदमी कुछ बोला, आप तो मीडिया में तो आपको मालूम है, एक कुछ बोलेगा, दूसरा जवाब देगा, ऐसे पड़ता है। तो हमने कम्युनिकेशन बहुत किया, कुछ फॉर्मली किया, कुछ इनफॉर्मली किया। और दूसरा क्या है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बिज़नेस में टाइम का प्रेशर होता है, तो हमने टाइम पे कुछ पाबंद लगाए कि मतलब ये कि क्योंकि वर्किंग फ्रॉम होम देखेंगे आप तो टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों का। और हमारी बिज़नेस में विमेन बहुत है। मेरी कंपनी में कम से कम 40 टू 45% प्रतिशत महिलाएँ हैं। तो जब महिला होती हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन आया है इस लॉकडाउन में, उनके ऊपर डबल काम हुआ। तो हमने थोड़े-थोड़े इनिशिएटिव किए, जैसे हमारे बैंगलोर ऑफिस ने बोला कि भई 1 दिन एक्स्ट्रा ले लो, अब कि तुम फ्राइडे की छुट्टी लो, या जो भी हफ्ता चाहिए। बॉम्बे में स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए कि भई तुम डिसाइड करो क्या टाइमिंग्स है। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें करी जिससे थोड़ा-सा स्ट्रेन हटे। और ये ज़रूर किया कि कम्युनिकेट करते रहो साथ में। सब के सब हम्म। साथ में बात करो, तो बात करने से आइडिया आएँगे। पर ये भी इसमें बैलेंस था कि ज़्यादा बात करने में आदमी परेशान ना हो, तो उसका बैलेंस रखा हमने। तो यही है, और क्या कर सकते हैं, ये तरीके लगाए। बिल्कुल। और देखिए, जैसा मैं बातचीत की शुरुआत में आपसे कह रहा था, एक ऐसा वक्त है, ये ऐसी विपदा है कि यहाँ पर साथ ही हाथ बढ़ाना वाली जो अवधारणा है ना, उसे लेकर चलेंगे तभी हम इससे निपट सकते हैं। तो आप लोगों ने सोशल फ्रंट पर समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। मैं चाहूंगा वो भी दर्शकों को बताइए आप। जी, समाज के लिए तो ऐसा है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, तो और इस बार ज़्यादा संकट भारत में हुआ है, तो बहुत कुछ किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, उन्होंने ये बोला, क्योंकि देश भर में दुनिया भर में हमारे जितने एम्प्लॉयी थे, सब पूछ रहे थे कि कैसे मदद कर सकते हैं। तो हमने कुछ एनजीओ से टाई अप किया, और हमने बोला कि आप उनको पैसा दीजिए, और हमारी ग्लोबल कंपनी ने बोला कि ठीक है, जितना पैसा एम्प्लॉयी देंगे, डोनेट करेंगे, उसी को हम मैच करेंगे। तो हम सारा का सारा मैच करेंगे। तो उस तरह से कर रहे हैं, बाकी मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाने में, वैक्सीनेशन में कर रहे हैं। उसमें थोड़ी तकलीफ आ रही है, लेकिन वैक्सीनेशन में मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 140 कंट्री में हमारी कंपनी काम करती है। तो उन्होंने बोला, भई जहाँ कोई भी एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूट करता है, हम उसको मैच करके ये 4-5 स्पेसिफिक एनजीओ है, वहाँ पर उनके संग काम कर रहे हैं। जी। शशि सिन्हा जी कहते हैं कि जब जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, तो बहुत कुछ हमें सिखा के भी जाती है। आपने क्या सीखा इस दौरान कोरोना काल में, और अपनी कंपनी के लिहाज से अगर आप बात करें, तो क्या-क्या आपने परिवर्तन किए? तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है, किसी कंपनी में उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उसके लीडर की होती है, जो लीडरशिप टीम होती है। कोई कंपनी उससे अच्छा नहीं हो सकती, बेहतर नहीं हो सकती है। तो मैं तो पहले हर जगह पहुँच जाता था बात करने के लिए, अपने क्लाइंट से, अपने लोगों से। फ्लाइट पकड़ता था मैं, हर हफ्ते में 3 दिन ट्रैवल करता था, 4 दिन ट्रैवल करता था, तो कम ही रहता था अपने ऑफ़िस में। अब वो सब खत्म हो गया, मेरे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आया, उसमें चेंज आया कि कैसे बात करनी है। 10 लोगों से मेरी अगर 15 मिनट की मीटिंग होती थी, तो 2 घंटे चलती थी। तो वो सब फिर भी मैंने जारी रखा, इसका ध्यान रखते हुए कि भई लोगों को तंग नहीं करना है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का प्रेशर है, स्पेशली मैंने जब बताया पहले महीना। फिर भी मैं हुँ। बात करता रहता हूँ, अभी भी बात करता हूँ। और मैंने सबको बोला कि देखो, प्रेशर मत लो। धंधा तो आएगा, बिज़नेस आएगा, नहीं आएगा वो भी है। इस समय अपना ख़्याल रखो, अपने परिवार का ख़्याल रखो, और सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आएगा बाद में, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, कि इतना प्रेशर बढ़ा है लोगों के ऊपर, तो उसका ध्यान रखो। हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, डॉक्टर से टाई अप किया है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से किया है, हमने हेल्पलाइन स्टार्ट करी हैं। हुँ। तो वो सब किया है, लेकिन मेरा मानना है वो भी अभी कम है। हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हेल्थ इश्यूज़ से कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे कोरोना कम होता जाएगा, तो जी। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, और उसमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई देखो, किसी की हुँ। नौकरी नहीं जाएगी, किसी को तकलीफ नहीं आएगी, पर वो फिर भी समस्या हमको अभी आगे उसकी तरफ बढ़ाव करना है। अच्छा, शशि सिन्हा जी, आज से हम लोग अनलॉक की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका मॉडल आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, और कुछ सलाह आप देना चाहेंगे इस मंच से सरकार को? कि देखिए, कुछ तो इसमें परमानेंट रहेगा, और हमको ये सोच के चलना है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 2-3 साल। और वर्क फ्रॉम होम का एक हाइब्रिड मॉडल, तो हमने तो अपने लोगों से पूछा, भाई कितने लोग चाहते हैं काम पर आएँ, कितने लोग चाहते हैं नहीं। तो उसमें कुछ मिक्स्ड है, कुछ लोग बोलते हैं हम आना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं करना चाहते हैं।
मेरा मानना है इसको कुछ स्टैगरिंग करनी पड़ेगी, 2-3 दिन हफ्ते में लोग अलाउ करेंगे, जिससे टीम्स आए, जिससे टीम में संबंध हो, साथ में मिलें, काम करें, और कुछ लोग अलग करेंगे। दूसरा ये है कि इंडिया में अनलाइक द वेस्ट, यहाँ पर काम पर बहुत फोकस है, लोग आते हैं और 12-12, 16-16 घंटे काम करते हैं। और मैंने अपनी कभी हमारी बिरादरी में, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत देखा है, इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमको फोर्स करना पड़ेगा लोगों को, भाई अब टाइम आ गया है, अपना पेन रखो या जूम कॉल बंद करो या टीम्स मीटिंग बंद करो। ये 2 चीजें। और मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ कि जो मेरे को लगता है कि ये मेंटल इश्यूज पर हम नहीं देखा, क्योंकि यंग लोग हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेंटल इश्यूज को ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 चीज मेरा मानना है जो देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बढ़िया काम, बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। भविष्य के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।